भारत का साथ छोड़ मौज कर रहा है जर्मनी। पाकिस्तान के साथ आलाप रहा है कश्मीर राग। जर्मनी ने दिला दिया भारत को गुस्सा। आखिर भारत का साथ छोड़ क्यों जा रहे हैं ये देश? पहले अमेरिका और अब जर्मनी। बचते बचते जयशंकर के हाथ लग ही गया अमेरिका। ऐसा धोया कि अमेरिका को नानी याद आ जाएगी। जयशंकर की इस लताड़ से अमेरिका की इंटरनेशनल बेइज्जती। मुंह छिपाने को भाग रहा है अमेरिका। आखिर किस बात पर नाराज हो गए जयशंकर? देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के सामने हुलिया बिगाड़ दिया। आइए दोस्तों, पहली खबर में आपको बताते हैं कि आखिर क्यों जर्मनी भारत से खफा होता जा रहा है। उसके बाद बताएंगे कि कैसे हमारे विदेश मंत्री ने अमेरिका की धुनाई कर दी है। दोस्तों, अमेरिका ने कश्मीर मुद्दे पर पाकिस्तानी राग अलापना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी के विदेश मंत्री एनालीना बेयरबॉक ने कहा कि कश्मीर में तनाव और युद्ध की स्थिति बनी हुई है। जर्मनी ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में दखल की मांग की। हालांकि भारत ने जर्मनी के विदेश मंत्री के बयान पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उनके बयान को पूरी तरह से अस्वीकार्य बताया है। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो इन दिनों जर्मनी के दौरे पर है। शुक्रवार को बर्लिन में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जर्मनी की विदेश मंत्री एनालेना ने कहा था कि संघर्षों को सुलझाने और ये सुनिश्चित करने के लिए हम एक शांतिपूर्ण दुनिया में रहें। दुनिया के हर देश की भूमिका और जिम्मेदारी है। हालांकि दोस्तों, इस दौरान 41 वर्षीय एनालेना बेयरबॉक ने जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान द्वारा पल रहे आतंकवाद का जिक्र तनिक भी नहीं किया। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब जर्मनी ने भारत को लेकर कोई गैर जरूरी बयान दिया है। इससे पहले जर्मनी के विदेश मंत्रालय ने ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर की गिरफ्तारी पर भी एक बयान जारी करते हुए भारत के लोकतंत्र पर तंज कसा था। जर्मनी ने कहा था कि भारत स्वयं को दुनिया का सबसे विशाल लोकतंत्र होने की दुहाई देता है। ऐसे में भारत के लोकतांत्रिक मूल्य जैसे कि अभिव्यक्ति और प्रेस की आजादी की उम्मीद की जा सकती है। आइए दोस्तों, आपको बताते हैं आखिर पाकिस्तान की भाषा कैसे बोलने लगा जर्मनी। दोस्तों, अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर जर्मनी पाकिस्तान की भाषा क्यों बोलने लग गया? ऐसी क्या वजह हो गई कि जर्मनी जैसे देश को आतंकवाद की फैक्ट्री कहे जाने वाले देश पाकिस्तान का साथ पसंद आने लग गया? कई विश्लेषकों के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह रूस यूक्रेन मुद्दे पर भारत का पश्चिमी देशों के उलट किसी भी देश को स्पष्ट समर्थन न देना है। रूस यूक्रेन युद्ध का सबसे बड़ा शिकार जर्मनी ही हुआ है। जर्मनी रूस से 40% ईंधन खरीदता था, लेकिन अब रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों से जर्मनी पर संकट आ चुका है। जबकि पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने के बाद स्थितियां बदल चुकी है। अब वही पाकिस्तान जो कि रूस से संबंध बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा था, अब रूस के खिलाफ खतरनाक हथियारों को यूक्रेन पहुंचाने में अमेरिका और पश्चिमी देशों की मदद कर रहा है। इसके अलावा जर्मनी भारत के बढ़ते वैश्विक वर्चस्व से भी खार खाता है। नाटो का सदस्य होने के बावजूद अमेरिका ने जर्मनी को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल विस्तार के मामले में अधिक अहमियत नहीं दी। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में न सिर्फ अमेरिका बल्कि जापान और ब्राजील ने भी भारत की स्थायी सदस्यता की वकालत की थी। अब दोस्तों, बढ़ते हैं हमारी दूसरी खबर की तरफ, जहां एस जयशंकर जी ने एक बार फिर अमेरिका को तमाचा मारा है। रूसी हथियार खरीदने को लेकर पश्चिमी देशों की आलोचना पर भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका समेत पश्चिमी देशों पर जोरदार पलटवार किया है और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि पिछले कई दशकों ने हथियार बेचने के नाम पर पश्चिमी देशों ने तानाशाही रवैया अपनाया। हमारे विदेश मंत्री ने सीधे तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों को आड़े हाथों लिया है, जो यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी हथियार खरीदने को लेकर भारत की आलोचना कर रहे थे। भारतीय विदेश मंत्री ने रूसी हथियारों की खरीद को लेकर अमेरिका को धो दिया और उन्होंने इंडियन आर्मी के रूसी हथियारों के इस्तेमाल का बचाव करते हुए कहा कि पश्चिमी देशों में सैन्य तानाशाही को पसंदीदा साझेदार के रूप में चुना गया है और कई दशकों तक भारत को हथियारों की आपूर्ति नहीं की गई। भारत ने पहले इन देशों से ही हथियार मांगे थे, लेकिन ये देश भारत को कमजोर समझकर भारत की मदद नहीं कर रहे थे। आज जब भारत की धमक सबको चुभ रही है, तो सब चाहते हैं कि भारत उनसे हथियार खरीदे। उन्होंने साफ तौर पर पाकिस्तान का हवाला देते हुए कहा कि पश्चिमी देशों ने पाकिस्तान को अपना हथियार साझेदार चुना और भारत को हथियार नहीं बेचा, इसलिए भारत को रूस से हथियार खरीदना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबेरा में ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भारतीय विदेश मंत्री ने अमेरिका के खिलाफ काफी सख्त तेवर दिखाए, जिससे एक बार फिर से साबित हो रहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते कुछ सही नहीं चल रहे। और इससे यह साबित हो गया कि भारत अब अमेरिका का खुलकर विरोध करेगा। दोस्तों, इसके आगे जयशंकर जी ने जो कहा वो आपको जरूर सुनना चाहिए।
जिससे आपको पता चलेगा कि भारत की बुलंदियां आज कहां तक पहुंच चुकी हैं और भारत आज इस तरह का जवाब देने में सक्षम है जिसको सुनने से सबकी फट जाती है। दोस्तों, हमारे विदेश मंत्री ने कहा कि रूस के साथ हमारे लंबे समय से संबंध है और इस संबंध ने हमारे हितों की अच्छी तरह से सेवा भी की है। हमारे पास सोवियत और रूसी मूल के हथियारों की पर्याप्त लिस्ट है। उन्होंने कहा कि पिछले कई दशकों से भारत को हथियार नहीं दिए गए और भारत के बगल में सैन्य तानाशाहों को एक पसंदीदा भागीदार के तौर पर देखा गया। दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर का ऑस्ट्रेलिया में भव्य स्वागत किया गया और ऑस्ट्रेलिया की संसद भवन तिरंगे की रोशनी में नहाया हुआ था। आपको बता दें कि भारत के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया भी क्वाड में पार्टनर है, जिसमें भाग लेने के लिए इस साल फरवरी महीने में भी भारतीय विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया था। लेकिन पिछले कुछ महीनों से भारतीय विदेश मंत्री पश्चिमी देशों को जिस तरह से धो रहे हैं, वो भारत की बदलती विदेश नीति की तरफ इशारा कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में हम ऐसे निर्णय लेते हैं जो हमारे भविष्य के हितों और वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने अपने ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष के साथ यूक्रेन में चल रहे संघर्ष और हिंद प्रशांत क्षेत्र पर इसके प्रभाव पर व्यापक चर्चा की। उन्होंने कहा कि हमने यूक्रेन और भारत प्रशांत क्षेत्र में इसके नतीजे, क्वाड में प्रगति, G20 मुद्दे, हमारे त्रिपक्षीय IEAE संबंधित कुछ चीजों और जलवायु विद सतत लक्ष्य विकास पर चर्चा की। यूक्रेन युद्ध पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हम बहुत स्पष्ट रूप से यूक्रेन में संघर्ष के खिलाफ रहे हैं। हमारा मानना है कि युद्ध किसी के प्रतिभागियों या अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के हित की सेवा नहीं करता। वैश्विक दक्षिण के देश के रूप में हम पहली बार देख रहे हैं कि युद्ध ने कम आय वाले देश को कितना प्रभावित किया है। जैसा कि पीएम मोदी ने समरकंद में कहा था, ये युद्ध का युग नहीं है। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया की चर्चा इस तथ्य पर आधारित थी कि उदार लोकतंत्र के रूप में दोनों देश नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय जल में नेविगेशन की स्वतंत्रता में, विकास, कनेक्टिविटी और सभी की सुरक्षा को बढ़ावा देने में विश्वास करते हैं और दोनों देश ये सुरक्षित करते हैं कि इन मुद्दों पर देशों के पास संप्रभु फैसला लेने का कितना अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगले साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, लिहाजा भारत के लिए ऑस्ट्रेलिया के विचार और हित बहुत महत्वपूर्ण होंगे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के प्रतिष्ठित स्थलों को सजाकर भारत की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाने में भारत के साथ जुड़ने के लिए ऑस्ट्रेलिया का आभार व्यक्त किया। दोस्तों, अब आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि क्या ये बातें आपको पहले से पता थी। अगर नहीं तो इनमें से कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में हमने आपको बहुत सी बातें बताने की कोशिश की। अगर आपको हमारी कोशिश अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें इस वीडियो को और इसी तरह की और जानकारी पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।